जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण तमाम बड़ी खबरों की शुरुआत सर्वप्रथम आज की पहली बड़ी खबर के साथ। प्रदेश के जो बेरोजगार युवा हैं जिन्होंने बेरोजगारी भत्ते के लिए आवेदन किया हुआ था और जो पात्र हो चुके हैं उनके लिए बड़ी खुशखबरी, क्योंकि आज के दिन बेरोजगारी भत्ते की पहली किस्त जारी होने वाली है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज के दिन राज्य के 70,000 युवाओं को बेरोजगारी भत्ते की पहली किस्त के रूप में 17 करोड़ 50 लाख रुपए की राशि ऑनलाइन हस्तांतरित करेंगे। मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में प्रातः 11 बजे से आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बेरोजगारी भत्ता के लिए चयनित युवाओं से चर्चा करने वाले हैं। साथ ही वर्चुअल रूप से जुड़े अन्य जिलों के युवाओं से भी रूबरू होंगे। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री के द्वारा छत्तीसगढ़ में 1 अप्रैल 2023 को बेरोजगारी भत्ता योजना का शुभारंभ किया गया था। योजना के तहत अब तक 70,000 युवाओं का बेरोजगारी भत्ता स्वीकृत किया जा चुका है। बेरोजगारी भत्ता के पोर्टल पर तकरीबन 1,27,000 लोगों ने आवेदन किया था, लेकिन महज 70,000 लोगों को ही पात्र ठहराया गया है। मन की बात सुनने के लिए बड़ी तैयारी की गई है। छत्तीसगढ़ की 10,000 जगहों पर 100वां एपिसोड सुनाया जाएगा। 10 लाख लोगों के जोड़ने का दावा भाजपा कर रही है। भारतीय जनता पार्टी मन की बात कार्यक्रम को लेकर बड़ी तैयारी कर रही है। चुनावी साल में भाजपा मन की बात के 100वें एपिसोड को लेकर के लोगों के बीच जमकर प्रमोट कर रही है। छत्तीसगढ़ में मोदी मैजिक की आस लिए भाजपा रविवार को इस कार्यक्रम को लेकर के बड़े बंदोबस्त में नजर आ रही है। इसे लेकर बीते दिन भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, जिसमें उन्होंने कहा कि मन की बात ने देश के कोने कोने में लोगों को जोड़ा है। वैज्ञानिक उपलब्धियां, आम नागरिकों के किस्से, सशस्त्र बलों की वीरता, पर्यावरण, स्वास्थ्य, मिलेट और मन की बात, इन सब की बात हुई है। हालांकि ये एक चुनावी रणनीति है जिसका हिस्सा भाजपा अपने जोर आजमाइश में आजमा रही है। मेगा प्लेसमेंट कैंप में 5500 पदों पर भर्ती निकाली गई है। 10 अलग अलग कंपनियों में रोजगार का मौका मिला जा रहा है। आंगनबाड़ी में भी वैकेंसी है, जबकि 19 मई तक आप इस पे अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। अगर आप 12वीं पास हैं, नौकरी की तलाश में हैं, तो यही खबर आपके लिए है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिला के भिलाई क्षेत्र में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता साथ ही सहायिकाओं के पद पर वैकेंसी निकली है। अगर आप इच्छुक हैं तो 4 मई से लेकर 19 मई तक आवेदन कर सकते हैं। इसी के अलावा 4 मई को मेगा प्लेसमेंट कैंप का आयोजन हो रहा है, जिसमें 10 कंपनियों के द्वारा तकरीबन 5500 रिक्त पदों पर नियुक्तियां होने वाली हैं। छत्तीसगढ़ शासन महिला एवं बाल विकास विभाग के मंत्रालय के निर्देशानुसार आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं के रिक्त पदों पर भी भर्ती होने वाली है। इसके अलावा 4 से 19 मई तक अपना आवेदन बाल विकास परियोजना अधिकारी के कार्यालय में आप जमा कर सकते हैं, भिलाई में। इसके अलावा अगर बात करें तो प्लेसमेंट कैंप का आयोजन भी होने वाला है, 4 मई को होने वाला है। मानदेय बढ़ाने सहित कुल 6 सूत्री मांगों को लेकर के तकरीबन 4,000 महिलाएं धरने पर बैठी हैं। खबर रायपुर से, जहां 6 सूत्री मांगों को लेकर बिहान संयुक्त कैडर और कर्मचारी कल्याण संघ का अनिश्चितकालीन हड़ताल नवा रायपुर स्थित टूटा धरना स्थल में शुरू हुआ है। इसी दौरान राज्य भर के तकरीबन 4,000 महिलाओं ने बिहान कैडर की शामिल हुई और पिछले फरवरी महीने से अभी तक ये बिहान कैडर की अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है और अभी भी हड़ताल पर बैठे हुए हैं। प्रांताध्यक्ष चंद्रिका वैष्णव व प्रांतीय सचिव भुवनेश्वरी सूर्यवंशी के मुताबिक सरकार ने NRLM मिशन के अंतर्गत काम करने वाली पूरी राज्य में तकरीबन हजारों बिहान कैडर राज्य के पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत अपने अपने कार्यों को जिम्मेदारी से पूरा करती हैं। प्रदर्शन करके महिलाएं मानदेय बढ़ाने सहित कुल 6 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रही हैं। धरने का मुख्य रूप से है पद्मा पाटिल, इसके अलावा बिंदु यादव, आशा यादव उपाध्यक्ष, इसके अलावा विभिन्न सहकारी शामिल रहे। मौसम का कहर जारी है। 1 मई तक तेज बारिश और आंधी की एक बार फिर से चेतावनी जारी की गई है। 70 गांवों में ब्लैकआउट की स्थिति अभी भी निर्मित है। राजधानी रायपुर समेत प्रदेश में न्यूनतम पारा फरवरी माह के बराबर पहुंच चुका है। शुक्रवार को भी रायपुर के 4 साल का रिकॉर्ड टूट गया। इसके अलावा मौसम विभाग के मुताबिक साल 2018 में 8 अप्रैल को पारा 19.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था और अब इतना ही पारा रायपुर में रहा। मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक रात के तापमान में 1 से 2 डिग्री तक और कमी आ सकती है। वहीं आने वाले 24 घंटे में मौसम अपना रंग बदलते रहेगा। दिन में बादलों की आवाजाही लगी रहेगी और जिससे तापमान में भी गिरावट हो सकती है। एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ है और इसके असर की वजह से आज के दिन तक 1 मई तक भी अंधड़ बारिश की संभावना जताई गई है।
दिल्ली राजहरा में 100 वाट क्षमता का एफएम ट्रांसमीटर शुरू हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअली रूप से इसका शुभारंभ किया। देश भर में 91 नए एफएम ट्रांसमीटर स्थापित किए गए हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिन बालोद जिले के दिल्ली राजहरा में स्थापित 100 वाट क्षमता के एक एफएम ट्रांसमीटर का वर्चुअली रूप से शुभारंभ किया। देश भर में 100 वाट क्षमता वाले 91 नए एफएम ट्रांसमीटर स्थापित किए गए हैं। इनमें बालोद जिले का एक ट्रांसमीटर भी शामिल है। भारतीय जनता पार्टी के नेता और स्थानीय लोग वर्चुअली रूप से माध्यम से इस आयोजन में शामिल हुए। दिल्ली राजहरा सप्तगिरी पार्क के पास एफएम रेडियो प्रेषण केंद्र के वर्चुअली लोकार्पण कार्यक्रम में कांग्रेस सांसद मोहन मंडावी एवं भाजपा जिलाध्यक्ष कृष्णकांत पवार भी मौजूद रहे। प्रदेश के तकरीबन 9 लाख पात्र मजदूरों को प्रदेश सरकार ने अपात्र किया, ये कहना है कर्मकाल कल्याण मंडल के पूर्व अध्यक्ष मोहन एनटी का, जिन्होंने कहा कि प्रदेश की भूपेश सरकार मजदूर विरोधी सरकार है, जिसने प्रदेश में के पूर्व में पंजीकृत 18 लाख मजदूरों में तकरीबन 9 लाख पात्र मजदूरों को सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से अपात्र घोषित कर लाभ से वंचित कर दिया है। पिछले 5 वर्षों में तकरीबन 35 लाख मजदूरों ने श्रम कार्ड बनवाने के लिए आवेदन किया था, जिनमें केवल 9,30,000 मजदूरों का कार्ड बन पाया है। श्री एनटी एकात्म परिसर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि श्रम विभाग के विभिन्न कल्याण मंडलों में तकरीबन 1000 करोड़ रुपए का बजट है, लेकिन छत्तीसगढ़ शासन द्वारा महज 25% राशि मजदूरों को विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में प्रदान की जा रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एक सप्ताह के अंतर्गत लगातार दूसरी बार डॉक्टर बने। फ्रांस की सार्बेन यूनिवर्सिटी ने नवाचार के लिए मानद उपाधि प्रदान की। परिवार भी यहां पर मौजूद रहा। फ्रांस की सार्बोन यूनिवर्सिटी ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को डॉक्टरेट की उपाधि से नवाजा है। छत्तीसगढ़ सरकार के विकास कार्यों की यूनिवर्सिटी ने तारीफ करते हुए प्रदेश में नवाचार के लिए मुख्यमंत्री को सम्मानित किया। इसके अलावा राजधानी के निजी होटल में अरबिंदो योग एवं नॉलेज फाउंडेशन के कार्यक्रम में ये सम्मान दिया गया। यहाँ इसरो के वरिष्ठ वैज्ञानिक सुरेश कुमार भी मौजूद रहे। कार्यक्रम की सबसे खास बात ये रही कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को जब सम्मानित किया जा रहा था, इस दौरान पत्नी मुक्तेश्वरी बघेल, दोनों बेटियां, बहू और पोते भी कार्यक्रम में मौजूद थे। स्कूल में भूत प्रेत की अफवाह फैलने की वजह से दहशत में ग्रामीण नजर आ रहे हैं। मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर का ये मामला, जहां पर 2 साल में भी 5 शिक्षकों की मौत का मामला इसे स्कूल से जुड़ा हुआ है। खौफ इतना है कि परिजन यहां पर दिन मान भी बच्चों को पढ़ने के लिए नहीं भेज पा रहे हैं। मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले के खड़गवा ब्लॉक में अंधविश्वास के चलते सरकारी स्कूल में ताला लटक रहा है। स्कूल में भूत प्रेत की अफवाह के चलते ग्रामीण अपने बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल नहीं भेज पा रहे हैं, जिससे बच्चों की पढ़ाई में अटक चुकी है। पूरा मामला सावरा ग्राम पंचायत के बसेलपुर में संचालित शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला का है और यहां बीते 2 साल में 5 स्कूल स्टाफ की मौत हो चुकी है, जिसके बाद से ग्रामीणों के बीच ये अफवाह फैल गई है कि यहां भूत प्रेत का साया है जो लोगों की जान ले रहा है। स्कूल में पदस्थ एक शिक्षक श्याम बिहारी की हाल ही में 11 अप्रैल को मौत हो गई थी। उसकी जगह पर दूसरी शिक्षिका मनोता वर्मा की नियुक्ति हुई है, लेकिन वे फिलहाल छुट्टी पर हैं। समलैंगिक विवाह सनातन धर्म को चोट पहुंचाने वाला है, ये कहना है पंडित प्रदीप मिश्रा का, जिन्होंने कहा कि आज के समय में आर्थिक आरक्षण की जरूरत है। दरअसल देश भर में इन दिनों समलैंगिक विवाह को लेकर बहस छिड़ी हुई है। ऐसे में पंडित प्रदीप मिश्रा सीहोर वाले ने कहा कि इस मामले पर समलैंगिक विवाह का प्रस्ताव जो रखा गया है वो श्रेष्ठ नहीं है। ये हमारे आने वाले समय में सनातन धर्म को चोट पहुँचाने वाला है। बता दें कि समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में पिछले दिनों सुनवाई हुई थी और इस पर हाल ही ने मीडिया से उनसे सवाल किया, जिस पर पंडित प्रदीप मिश्रा ने ये बयान जारी किया। ऐसा ही कुछ बयान जो है कुछ दिन पहले शंकराचार्य सदानंद सरस्वती ने भी दिया था। पंडित प्रदीप मिश्रा ने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि अपने धर्म का प्रचार करना कहीं से गलत बात नहीं है, लेकिन दूसरे धर्म और उनके देवता पर टिप्पणी करना ये गलत बात है। हमारे यहाँ अलग अलग धर्म के देवता हैं, अगर उन्हें भगवान के रूप में पूज रहे हैं तो उनमें कुछ ऐसी अच्छाई होगी जिससे वे पूजे जाते हैं। पंडित प्रदीप मिश्रा इस समय भिलाई में 25 अप्रैल से 1 मई तक शिव महापुराण की कथा सुनाने के लिए पहुंचे हैं। अचानक मार टाइगर रिजर्व में आदमखोर बाघिन को छोड़ा गया। 2 युवकों को इन्होंने अपने शिकार बनाया था। रेडियो कॉलर के माध्यम से इस पर नजर रखी जा रही है। सूरजपुर जिले में 2 युवकों और मवेशियों को अपना शिकार बनाने वाली बाघिन को आखिरकार मुंगेली के अचानक मार टाइगर रिजर्व अर्थात ATR में छोड़ दिया गया है। बीते दिन तड़के 4 बजे अचानक मार टाइगर रिजर्व के कोर एरिया में रेडियो कॉलर लगाकर बाघिन को छोड़ा गया। रेडियो कॉलर लगे होने की वजह से इसकी गतिविधियों पर नजर रखी जा
सकती है। इस दौरान वाइल्ड लाइफ और ATR प्रबंधन के आला अफसर भी मौजूद रहे। अचानकमार टाइगर रिजर्व में आदमखोर बाघिन को जंगल के अंदर छोड़ा गया है। इसे बीते 28 मार्च को सूरजपुर के ओड़गी इलाके से जंगल से रेस्क्यू किया गया था। इस आदमखोर बाघिन ने इसी साल 27 मार्च को सूरजपुर के काला मांजन इलाके में 3 युवकों पर हमला कर दिया था, जिनमें से 2 युवकों की मौत हो गई थी जबकि तीसरा गंभीर रूप से घायल हो गया था। दोस्तों, खबरों में आगे बढ़े इसके पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, अगर छत्तीसगढ़ समाचार ठीक इसी प्रकार रोजाना देखना चाहते हैं तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है, जिसे दबाकर चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है ताकि प्रतिदिन महत्वपूर्ण खबरें छत्तीसगढ़ समाचार हम आप तक रोजाना पहुंचा सकें। चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़ने के मूड में नहीं है। सांसद संदीप पाठक ने कहा कि शहीद जवानों के परिवार वालों को 1 करोड़ रुपए सम्मान राशि दिया जाए। भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं, ये कहना है आम आदमी पार्टी का। छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का शपथ ग्रहण समारोह हुआ, जिसमें राज्यसभा सांसद डॉक्टर संदीप पाठक भी शामिल हुए। यहाँ पर उन्होंने कई मुद्दों को लेकर मीडिया से बातचीत की, जहाँ उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी अकेले ही लड़ने वाली है और जीतकर छत्तीसगढ़ में सरकार बनाएगी। इसके बाद उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और अडानी के रिश्ते को लेकर केंद्र की बीजेपी सरकार को घेरा। सांसद संदीप पाठक ने कहा कि दंतेवाड़ा में 10 जवान शहीद हो गए। ऐसी घटनाओं से बहुत दुख होता है और बहुत गुस्सा भी आता है। खबर दंतेवाड़ा से, जहां 17 ग्रामीणों को पीटा, इसीलिए हमने 10 जवानों को मारा, ये कहना है अरनपुर हमले के बाद नक्सलियों का। दरअसल खूंखार माओवादी जगदीश की फोटो अब सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हो रही है। दंतेवाड़ा के अरनपुर में बड़े नक्सली हमले के बाद नक्सलियों ने एक और बयान जारी किया है। अपने बयान में उन्होंने कहा है कि जवानों ने 17 ग्रामीणों को पीटा था, अंधाधुंध फायरिंग की थी, बेवजह गिरफ्तारियां की गई। इसी के विरोध में हमने हमला किया, जिनमें से 10 जवानों की मौत हो गई और ड्राइवर भी मारा गया। दरअसल नक्सलियों के दक्षिण सब जोनल ब्यूरो की प्रवक्ता समता ने यह बयान जारी किया है। नक्सलियों ने अपने जवानों से अपील भी की है। उन्होंने कहा है कि आप सभी पुलिस की नौकरी छोड़ दीजिए और भी विभाग में कई पद खाली हैं, वहां भर्ती हो जाएं। सरकार के अन्य विभागों में नियुक्ति करना छोड़ दिया है। जनता के खिलाफ सरकार की तरफ से भाग न ले, जनता के साथ खड़े रहें। मन की बात वाले दिन कांग्रेसी महंगाई की बात करने वाले हैं। आज के दिन रायपुर के 20 वार्डों में रैली होगी। धरना प्रदर्शन के जरिए विरोध प्रदर्शन होने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात का 100वां एपिसोड आज प्रसारित होने वाला है। इसे यादगार बनाने के लिए एक और बीजेपी बड़ी तैयारियों में जुटा है, तो वही ठीक इसके विपरीत इसके जवाब में कांग्रेस महंगाई पर बात करने वाली है। रायपुर के 20 वार्डों में ये आयोजन किया जाएगा, जिनमें कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता आम जनता के बीच जाकर महंगाई के मुद्दे पर चर्चा करेंगे। साथ ही रैली, धरना प्रदर्शन और मन की बात का विरोध भी किया जाएगा। और अब बड़ी खबर, शराबबंदी को लेकर बीजेपी महिला मोर्चा ने चक्का जाम किया। कांग्रेस सरकार पर महिलाओं के साथ धोखाधड़ी करने का भी आरोप लगाया। घोषणा पत्र की याद दिलाई गई। दरअसल प्रदेश में शराबबंदी की मांग को लेकर कांकेर बीजेपी महिला मोर्चा ने चक्का जाम कर दिया। महिला कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष शालिनी राजपूत के नेतृत्व में ये विरोध प्रदर्शन हुआ। महिला मोर्चा ने कांग्रेस सरकार पर शराबबंदी के वादे को लेकर महिलाओं के साथ धोखा करने का आरोप लगाया। महिला मोर्चा ने कहा कि कांग्रेस ने चुनावी घोषणा पत्र में शराबबंदी का वादा किया था, लेकिन 4.5 साल बीत जाने के बाद भी इस वादे को पूरा नहीं किया गया। बता दें कि महिला मोर्चा का 2 दिवसीय सम्मेलन कांकेर में चल रहा था, जिसकी समाप्ति के बाद महिला मोर्चा के द्वारा नए बस स्टैंड के पास चक्का जाम किया गया। छत्तीसगढ़ में नदी और तालाबों की मशीन सफाई होने वाली है। दरअसल 2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 7 फीट चौड़ाई पर जलकुंभी निकालेगी ये मशीन। गंदा पानी और मच्छरों से निजात दिया जाएगा। दरअसल छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में नदी और तालाबों की जलकुंभी की सफाई का दायित्व अब मशीनों से होने लगा है। दरअसल बीते दिन अरपा नदी में उतरते ही मशीन एक हाईवा जलकुंभी निकाल दिया। ये मशीन 2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 7 फीट चौड़ाई पर सफाई कर रही है। हालांकि उद्घाटन के 1 घंटे बाद ही काम करना बंद कर दिया गया और अब ये मशीन लगातार काम करेगी। इससे शहर में गंदा पानी और मच्छरों से निजात मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। नदी और तालाब से निकले जलकुंभी से खाद बनाया जाएगा। शहर के नदी और तालाबों की सफाई की योजना पर नगर निगम ने काम करना शुरू कर दिया है और बीते दिन से ये काम मशीन के माध्यम से हो रहा है। बीड हार्वेस्टर मशीन जब नदी में उतरी तो उसके काम करने के तरीकों को देख करके नगर निगम के अफसर सहित लोगों की भीड़ लग गई थी।
सिटी सेंटर के सामने 2 भालू घूमते हुए दिखाई दिए। हिम्मत दिखाकर कर्मचारियों ने खदेड़ा। 2 दिन पहले बिल्ड मार्ट में भी ये भालू घुस गया था। कांकेर जिले के शहरी इलाके में लगातार भालू आ रहे हैं, जिससे लोग दहशत में हैं। बीती रात शहर के सिटी सेंटर के पास 2 भालू घुस आए। रात में ड्यूटी पर तैनात सिटी सेंटर के कर्मचारियों ने हिम्मत दिखाकर भालुओं को पहाड़ी की तरफ खदेड़ा। कर्मचारियों ने बताया कि सिटी सेंटर के पीछे पहाड़ से 2 भालू रात तकरीबन 12:30 बजे बस्ती पार करके शहर के बीच सड़क पर आ गए थे। सिटी सेंटर के सामने दोनों भालू दौड़ने लगे। तभी गेट पर ड्यूटी कर रहे कर्मचारियों की नजर उन पर पड़ी। पहले तो उन्होंने भागकर अपनी जान बचाई, फिर किसी तरह हिम्मत जुटाकर भालुओं को वहां से खदेड़ा। सभी 71 विधायकों को दोबारा दिया जाएगा टिकट। मोहन मरकाम ने कहा कि हाईकमान के आदेश का पालन करूंगा। बिलासपुर में पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने मीडिया से चर्चा में भाजपा पर जमकर निशाना साधा। इसी के साथ ही मरकाम ने प्रदेश अध्यक्ष के बदले जाने और आगामी विधानसभा में टिकट वितरण को लेकर भी खुलकर बातचीत की। पीसीसी चीफ ने कहा कि टिकट देने का अधिकार हाईकमान का होता है। हाईकमान सर्वे कराता है, रिपोर्ट मांगता है। लेकिन बात करें तो समय समय पर विधायकों का रिपोर्ट भी मांगते रहते हैं। लेकिन संगठन के मुखिया होने के नाते उनकी मंशा है कि जो 71 विधायक जीत कर आए हैं, सभी के 71 विधायक एक बार फिर से चुनाव लड़े। उन्होंने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के बदले जाने के सवाल पर कहा कि हम मीडिया के माध्यम से लगातार ये सुन रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष बदलने का अधिकार हाईकमान को है। हाईकमान जो भी फैसला लेगा उसे तहेदिल से स्वागत किया जाएगा। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें छत्तीसगढ़ समाचार हम आप तक रोजाना पहुंचा सके।